आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है और उनके नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का आंदोलन जो है वो जारी है। आपको बता दें कि इस नामांकन को रद्द करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता बेहद आक्रोशित है और उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। नामांकन रद्द किए जाने को कांग्रेस ने गैर कानूनी और पक्षपाती करार दिया है। इसने कहा है कि 2 साल से ज्यादा सजा वाले और आरोपी तय हुए मामले में ही हलफनामे में इसका जिक्र किया जाना जरूरी है। कांग्रेस ने कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने के बावजूद उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जो है वह दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात में तुरंत यह फैसला वापस लेने की मांग की है और इसने कहा है कि कांग्रेस का चुनाव आयोग द्वारा आश्वस्त किया गया है कि ईसीआई इस मामले को देखेगा। बता दें कि चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन पर कोई आपराधिक केस दर्ज ही नहीं है जिसे उन्हें अघोषित करना था। उन्होंने कहा कि नटराजन को सिर्फ हैदराबाद की एक अदालत से नोटिस आया था जो कि केस का शुरुआती स्टेज भी नहीं है। वहीं नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस पूरे प्रकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहां पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगा। देखिए, पूरा सिस्टम हैंग हो गया है, हैक कर लिया भाजपा ने। हमने सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई का बोला था, कल की सुनवाई नहीं कर आज सुनवाई करी क्योंकि कल इंतजार हो रहा था कि कल उनकी घोषणा हो जाए उसके बाद फिर सुनवाई हो।
चुनाव आयोग में भी हमने सीधी बात करी थी कि हमें सुना जाए, क्योंकि जिस दिन ये नॉमिनेशन रद्द हुआ था पर चुनाव आयोग ने भी हमें नहीं सुना। और अब हम दिल्ली आए हैं, हम राष्ट्रपति जी के सामने अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम लोग सीधी बात है कि ये न्याय इसमें होना चाहिए। और जिस तरह से महिलाओं को पहली बार टिकट नहीं देती भाजपा, और जब कांग्रेस उनको देती है राज्यसभा में पहुंचाने का, तो वो भी हक छीन लेती है। और संविधान में सीधा है कि आपको वोट का तो अधिकार है ना, हमारे विधायकों का वोट का अधिकार छीन लिया। ये किस बात से डरे हुए हैं कि ये वोट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि 18 तारीख को वोटिंग होती तो इनको बुरी तरह। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज एक ऐसे निर्णय की आवश्यकता है जो देश में नजीर बने। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई निर्णय नहीं देता तो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। और मैं ये समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट स्थिति पता है, नियम कानून हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं वहां पे। तो मैं समझता हूं कि आज न्याय होगा कि इस देश को किस दिशा में ले जाएगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तय होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बार बार चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास जानकारी नहीं। क्यों नहीं जानकारी? 2 दिन पहले से जब हमारे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन वकील सभी जाके मिले, पूरे तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ जानकारी दी गई, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कह रहे कि हमारे पास जानकारी? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग अच्छी तरह जानता है कि ये फॉर्म निरस्त हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने निरस्त नहीं किया। अपने अधिकारों का चाहती तो अधिकारों को के तहत अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के गेंद पाले में डाल ली। अब माननीय उच्चतम न्यायालय को पूरा देश देखेगा। लेकिन ये लड़ाई मैं समझता हूं कि एक लोकतंत्र की लड़ाई है। अगर इस प्रकार से किसी की सूचना के आधार पर अगर फॉर्म निरस्त होंगे तो कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर अपने आवेदन दे के वहां से कोर्ट से नोटिस जारी करवा देगा और किसी विधायक सांसद को पता ही नहीं रहेगा कि उस पर यह आरोप है। तो मैं समझता हूं कि ये गलत परंपरा है। इस पर गंभीरता से आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और मैं समझता हूं कि उचित इस पर निर्णय होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।